इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टी20 मैच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला गया। आप लोगों ने देखा जिस तरह से इंडिया ने धूल चटाई है न्यूजीलैंड को, बिल्कुल ऐसी पटकनी दी न्यूजीलैंड को कि न्यूजीलैंड सोचने पे मजबूर है कि हम टी20 में कैसे खेलें, कितना रन बनाए कि इंडिया को चेज करने में आसानी ना हो। चेज तो कर लेगी इंडिया, बिल्कुल कंफर्म है, क्लियर है कि हरा नहीं पाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड सोच रही है इस टीम से कैसे मुकाबला किया जाए। अभिषेक शर्मा इंटरनेशनल टी20 में भारत की तरफ से दूसरी फास्टेस्ट 50 यानी कि 14 बालों में 50 रन। युवराज सिंह के रिकॉर्ड टूटते टूटते रह गया। 12 बालों में युवराज सिंह का रिकॉर्ड था 50 रन। अभिषेक शर्मा 14 बालों में, यानी कि युवराज सिंह का चेला कमाल कर रहा है। अभिषेक शर्मा जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, गजब की 340 का स्ट्राइक रेट, क्या बल्लेबाजी, धमाकेदार, कहते हैं ना गर्दा उड़ा दिया। न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करती है और 153 रन बनाती है और इंडिया को 154 रनों का टारगेट मिलता है। संजू सैमसन पहली बॉल में बोल्ड हो जाते हैं और आते हैं ईशान किशन। लेकिन इंडिया का जो इंटेंट रहता है कि हम तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जिस तरह से इंडिया ने खेली है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, चाहे ईशान किशन हो चाहे अभिषेक शर्मा हो। ईशान किशन 13 बालों में 28 रन, अभिषेक शर्मा 20 बालों में 68 रन, सूर्या भाऊ 26 बालों में 57 रन। क्या बल्लेबाजी की है तीनों ने। और दोस्तों 10 ही ओवर में 153 रन को चेज कर देते हैं। 10 ही ओवर में 60 बॉल बचती है। ऐसा इंटरनेशनल पहले बार होता है कि इतनी बॉल बची हो और इतना बड़ा टारगेट भी चेज हो जाए। ये एक रिकॉर्ड बन गया है कि इतिहास गवाह है कि इससे पहले इस तरह की इतना फास्टेस्ट 150 प्लस रन कभी चेज नहीं हुआ, यानी कि 10 ओवर में 153 रन को इंडिया के बल्लेबाजों ने चेज कर दिया। न्यूजीलैंड टीम क्या, दुनिया की सभी टीमें, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, सभी टीमें सोच रही हैं कि इन खिलाड़ियों का मुकाबला अब नहीं हो पाएगा, अब कोई नहीं कर पाएगा। बहुत ऊपर चले गए, कहते हैं ना कि बहुत हिमालय की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इंडिया की जो बैटिंग लाइन है, बॉलिंग लाइन है, बुमराह आते हैं 3 विकेट, जिस तरह से वो बोल्ड मारते हैं, वाह, काबिले तारीफ। बिश्नोई लगभग साल भर बाद आते हैं, जिस तरह से बॉलिंग करते हैं। 4 ओवर 18 रन 2 विकेट बिश्नोई। बुमराह 4 ओवर 17 रन 3 विकेट। कुलदीप यादव 3 ओवर 32 रन। जिस तरह भारत ने आक्रामक बल्लेबाजी की है, 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए पहले से मैसेज दे दिया है कि भैया हमसे बच के रहना। क्या बल्लेबाजी की है बैट्समैनों ने। और न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से ओडीआई खेली थी, ऐसा लग रहा था कि इंडिया कहीं हरा न दे, कहीं पछाड़ न दे, लेकिन कहीं से मुकाबला नहीं, कहीं से मुकाबला नहीं। बेबस नजर आए न्यूजीलैंड की बाला। और चाहे डफी हो चाहे हेनरी हो, कोई नहीं टिक रहा है, कोई नहीं टिक रहा है अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्या भाऊ की बल्लेबाजी के आगे। दोस्तों पीछे की बल्लेबाजी तो अभी आ ही नहीं रही है। अभी हमारे बल्लेबाज हार्दिक पांड्या फाइटर, यानी कहते हैं जेट विमान, अभी बचे हुए थे। और जिस तरह से इंडिया ने अपना ये आक्रामक रूप दिखाया है, और वर्ल्ड कप बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों, यदि कोई बैड डे आ जाए तभी इंडिया मैच हार सकती है, वरना इंडिया को हराना अब किसी भी कंट्री की बस की बात नहीं है। टी20 में इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है। अभिषेक शर्मा और सूर्या के बीच तीसरे विकेट के साथ जाए 40 बालों में 102 रन, 40 बालों में 102 रन। सूर्य कुमार यादव जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों, बैठ के वो ऑफ की बॉल को जिस तरह से उन्होंने फ्लिक करके लेग में मारा था, काबिल तारीफ है इस बल्लेबाज की। कोई फास्टर हो, तेज बॉल हो, उसको भी घुटना टेक के तीसरे चौथे के स्टंप की बॉल को सीधे लेग की तरफ घुमा के मार देता है। 2026 सूर्या के लिए कितना सुनहरा दिन आने वाला है, मौका आने वाला है जो वर्ल्ड कप जीतेंगे। और 2025 कितना खराब था, 23 पारी के बाद उनका शतक आया और लगातार बैक टू बैक 250। कहते हैं दोस्तों कि जिस तरह से उनका फॉर्म वापस आया, सही समय पे आया है, सही समय पर बिल्कुल। और सूर्या के बल्ले से भी कोई बच नहीं रहा है, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिश्नोई को देखिए क्या क्लास, बिश्नोई ने क्या क्लास दिखाया, जिस तरह से उन्होंने अपने बॉल में इंप्रूवमेंट किया है। 100 प्लस स्पीड, 104, 105, 106, इस तरह से बॉलर डाल रहे हैं। बैट्समैनों को कम टाइम मिल रहा है शॉट को खेलने के लिए, और निकलना तो बहुत मुश्किल है उनकी बालों में। तो काबिल तारीफ है दोस्तों इंडिया के बॉलरों को, इंडिया के बैट्समैनों को, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, बॉलिंग की, और न्यूजीलैंड को बिल्कुल बैकफुट में ला दिया और बताया कि भाई साहब अभी टी20 में और बहुत जाके सीखिए, तब हमारा मुकाबला करिएगा।
आप चाहे 200 प्लस रन बनाए, चाहे 150 बनाए, चाहे जितना बनाए, टारगेट को ऐसे इंडिया चेज कर रही है कि लगता है 10 ओवर का मैच है, 10 ओवर में रन बनाना है। गजब की बल्लेबाजी, गजब की बल्लेबाजी। हेलो दोस्तों, जो भी नए हैं फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।